हेलो नाज़रीन। तो वो पागल सी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़हीन जो है वो सारा को बड़ी इज़्ज़त के साथ अपने घर वापस ले आता है। वो सारा को इस बात का एहसास भी नहीं होने देता कि किस गरूर और तकब्बुर के साथ वो उसके घर को छोड़कर बाहर निकली थी और कहीं उसको पनाह नहीं मिली। ना ही ज़हीन के घर वाले उसको किसी बात का एहसास या शर्म दिलाते हैं। सब उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और भाग भाग के उसके आगे पीछे फिरते हैं। ज़हीन की माँ का तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं होता और ज़हीन के तो पाँव ही ज़मीन पर टिक नहीं रहे हैं। वो तो हमेशा से यही चाहता है कि सारा जो है उसका घर बसाए और उसकी ज़िंदगी में हमेशा से रहे। सारा भी वापस आकर जो है वो काफ़ी मुतमईन है, क्योंकि वो दर दर के धक्के खाने के बाद उसने देख लिया है कि ज़हीन के घर के अलावा फ़िलहाल उसके पास कोई मजबूत पनाहगाह नहीं है। लिहाजा वो यहाँ पे एडजस्ट होने की अब मुकम्मल कोशिश करती है। उसका अखलाक भी अब घर वालों के साथ पहले से बहुत बेहतर है। वो ज़हीन के साथ भी प्यार मोहब्बत से बात करती है और ज़हीन के कहने पर उसके साथ घूमने भी जाती है और उसके साथ खाना खाने भी जाती है। वापसी पे वो सब घर वालों के लिए शॉपिंग भी करती है। सब घर वाले उसके रवैये से बहुत खुश हैं। ज़हीन जानता है कि सारा जो है वो ऊपर ऊपर से अक्खड़ और बद अखलाक बनती है, लेकिन अंदर से बहुत मासूम और प्यारी लड़की है। बस उसको तो सारा की हर अदा ही बेहद पसंद है। दूसरी तरफ सारा जो है वो अब घर वालों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करती है, मगर भाभी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ज़हीन की भाभी नहीं चाहती है कि सारा यहाँ पे एडजस्ट हो। वो तो सारा का पत्ता साफ़ करके अपनी बहन को लाने के जो है वो ख्वाब भी देख चुकी थी, मगर अब उनको दोबारा से वो ख्वाब चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब जो है सारा किसी से झगड़ा भी नहीं करती है। और भाभी जो है वो उसके कामों के ऊपर जब उसको जवाब देती हैं तो सारा कहती है कोई बात नहीं, भाभी ठीक कह रही हैं, मैं अपने काम खुद करूँगी और अपनी रूटीन को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। गर्ल्स ये कि उसके रवैये में बहुत ही मुस्बत तब्दीली आई होती है, जिस वजह से भाभी जो है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जल रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिन रात जो एहसन हयात हैं वो सारा को बहुत याद करना शुरू हो गए हैं। सारा की यादें जो अब उनके जहन से बिल्कुल भी नहीं निकल रही हैं। उनके दिलो दिमाग में अब ये बात घुस गई है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादती की है। उन्हें अपनी लाडली बेटी के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। अगर बच्चों से गलतियाँ हो भी जाए तो उनके साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। बस वो दिन रात सारा की तस्वीर को गले से लगा के और रोते रहते हैं। दूसरी तरफ बेला का फ़ोन आता है। वो भी अपने बाप को समझाती है कि बाबा, सारा आपकी नाज़ो पली बेटी है, यूँ दर दर के धक्के खाने के लिए उसको ना छोड़े। इतने नाज से आपने उसको पाल कर कहाँ पे उसको फेंक दिया है। वो बिल्कुल टूट और बिखर चुकी है। अपनी बेटी को संभाल लें, ये ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़े। बाबा, उसकी गलती गलती इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी बड़ी आपने सज़ा दे दी है। आप उससे मुंह ना मोड़ें। आप जाएं और सारा से जो है वो राब्ता बहाल करें। वो बेला को तो जवाब दे देती हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर सोचने के बाद जो है वो उनको इस बात का एहसास होता है कि बेला बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर औलाद से वो कब तक मुंह मोड़े रखेंगे। और आजकल तो सारा के बगैर उनका एक पल भी गुजारा नहीं हो रहा। हर घर में हर तरफ उनको उसी की यादें आ रही हैं। लिहाजा इन यादों से मजबूर होकर जो है वो अपनी बेटी के दरवाजे पर चले जाते हैं। सारा जो है अपने ससुराल वालों के साथ खुशखबरियों में मसरूफ़ होती है। वो सोच भी नहीं सकती होती कि दरवाजे पर जो दस्तक हुई है तो उसका बाप वहाँ मौजूद है। जब कोई अंदर दाखिल होता है तो वो देखती है कि सामने उसके बाबा हैं। सारा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो भागती हुई अपने बाबा के सीने से जा लगती है। वो कहती है, बाबा आप आ गए हैं, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा ना, या तो उसके सर पर हाथ रखेंगे और प्यार मोहब्बत से उसको कहेंगे, हाँ मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ, तुम जाओ अंदर और अपनी तैयारी करो। ज़हीन ये बात सुनकर बहुत गड़बड़ा जाएगा कि ये सारा को यहाँ से क्यों लेकर जा रहे हैं। उसका दिल जो है वो छोटा पड़ना शुरू हो जाएगा। वो तो नहीं चाहता कि सारा यहाँ से जाए। तो ज़हीन के बाप कहेंगे कि सारा जो है वह चंद दिनों के लिए यहाँ से चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, वो इस घर की बहू और इज़्ज़त है, हम उसको वापस ले आएंगे। मगर एहसन हयात कहेंगे, नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सारा अब यहाँ पर कभी वापस नहीं आएगी। मेरी बेटी ने गलती की है, ठीक है उससे गलती हो गई, मगर मैंने भी गलती की है। मैंने भी उसके ऊपर बेजा सख्ती की जिसकी वजह से उसने ये वाला रास्ता इख्तियार किया। मगर अब मुझे अकल आ गई है और मैं समझ गया हूँ कि ये चीज़ इस तरह से नहीं चल सकती। वो ज़हीन से कहेंगे कि तुम तलाक के पेपर जो है वो तैयार करवा लो और सारा को तलाक दे दो। ये बात सुन के ज़हीन के पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो तो कभी भी अपनी ज़िंदगी से सारा को नहीं निकालना चाहता। वो लपक कर अंदर कमरे की तरफ जाएगा जहाँ सारा जाने की तैयारी कर रही होगी। वो सारा की मिन्नत से मदद करेगा कि सारा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरा अब तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है। मगर सारा उसको कहेगी कि तुम जो है वादा खिलाफ़ी कर रहे हो। तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर सिर्फ वक्ती तौर पर आई थी और अब तुम्हें मुझे यहाँ पर मुस्तकिल रहने पर मजबूर मत करो। सारा उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी और वहाँ से अपने बाप के साथ जो खुशी घर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ शाज़मा ने जो है वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी प्लान की होती है कि वो एहसन हयात जब काम से वापस आएंगे तो वो उनको सरप्राइज़ देगी। जैसे ही एहसन हयात घर में दाखिल होते हैं तो वो बहुत खुशी से उनको सरप्राइज़ देती है, मगर साथ ही अपने एहसन हयात के साथ खड़ी सारा को देखकर उस पर तो जैसे बिजलियाँ ही गिर जाती हैं। वो बहुत हैरान परेशान हो जाती है कि ये सारा कहाँ से आ गई है, एहसन हयात क्या इसको वापस ले आए हैं।
दूसरी तरफ वो एहसन हयात के साथ रात को बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है कि छुप कर ड्राइवर से निकाह करने वाली बेटी को दोबारा वापस से घर घर ले आए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।